हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आपका लामा सर। और मैं आज एक वीडियो लेके आया हूं। ये है डाउट सेशन, ठीक है। इसमें वन ऑफ माय स्टूडेंट हैज़ अ डाउट रिगार्ड दिस क्वेश्चन, सो आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल। सो अभी इसके बाद शायद डाउट नहीं रहेगा ये क्वेश्चन में, तो देखिएगा, वीडियो में बने रहेगा। पूरा वीडियो देखना है। अगर समझ में नहीं आ रहा तो फिर एक बार और रिपीट करके देखना है, तो समझ में आ जाएगा। इसके बाद शायद इसमें डाउट नहीं रहने वाला है, ठीक है। तो देखिए, ये रहा आपका क्वेश्चन, ठीक है। कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन बाई कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन इज इक्वल टू कॉसेक ए COSE कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। दिस इज इक्वल टू दिस, ये प्रूव करना है। ये है आपका एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन 5 का 5, ठीक है। 5 का 5 प्रूव करने वाला क्वेश्चन है। तो इसमें एक आइडेंटिटी यूज़ करने के लिए बोला हमें कि कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए प्लस वन, इस प्रॉपर्टी को यूज़ करने के लिए बोला, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग आइडेंटिटीज़ को, सॉरी, इस आइडेंटिटीज़ को यूज़ करना है। तो देखिए, इस क्वेश्चन में अभी लेफ्ट हैंड साइड में मैं लेके चलूँगा। पहले LHS में क्या है आपका, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन बाई कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन, ठीक है। ये है हमारा LHS। अभी देखिए, मैं इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करने वाला हूँ, ठीक है। तो मैंने बोला कॉस ए का नीचे साइन ए माइनस साइन ए का नीचे भी साइन ए प्लस वन का नीचे भी साइन ए। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ऊपर वाला को ना, इसको मल्टीप्लाई किया गया वन बाई साइन से, साइन ए से। नीचे को भी वन बाई साइन ए से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, क्यों। देखिए, जब मैंने वन बाई साइन ए से मल्टीप्लाई किया ऊपर वाला को पूरा टर्म्स को और नीचे वाला के पूरा टर्म्स को, तो हमें क्या मिलने वाला है। देखिए, वन से ऊपर को मल्टीप्लाई, साइन से नीचे को मल्टीप्लाई, तो इसके नीचे डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, तो मतलब वन है। तो मल्टीप्लाई हो गया कॉस बाई साइन, साइन बाई साइन, वन बाई साइन हो गया, ठीक है। इसी तरह से नीचे भी कॉस ए बाई साइन ए प्लस, साइन में थोड़ा ध्यान देना है, ये जो साइन है ना, साइन ए बाई साइन ए माइनस वन बाई साइन ए। तो इतना तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया, मल्टीप्लाई किया वन बाई साइन से ऊपर भी, वन बाई साइन से नीचे भी। मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, हाँ कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि देखिए, यहाँ पे मैंने ऊपर में एक वन अपन साइन एक टर्म लेके आया, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ना, यहाँ पे वन अपन साइन डिवाइड में रख दिया। तो ये दोनों अगर न्यूट्रल एक दूसरे को क्या करेगा, न्यूट्रल कर देगा, ठीक है। इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होके जो क्वेश्चन था वही रहेगा। तो हम लोग ये चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो करके ये आया। अभी देखें, ये करने के बाद क्या मिल रहा है मुझे, कॉस बाय साइन क्या होता है पता है ना। कॉस बाय साइन, साइन बाय कॉस होता है आपका 10, तो कॉस बाय साइन क्या होता है, कॉट। तो हमें यही वाला आइडेंटिटी को यूज़ करके जाना है, इसलिए हमने इसको क्या में कन्वर्ट करने के लिए लेके गया, कॉट में। तो ये बन गया आपका कॉट ए माइनस, साइन से साइन को डिवाइड किया तो वन, प्लस ये वन बाई साइन क्या होता है, कॉसेक ए। देखिए, कॉसेक और कॉट का प्रॉपर्टी आइडेंटिटीज़ को लेके आगे बढ़ना है, इसीलिए हमने जो कॉस और साइन था ना, उसको कन्वर्ट कर दिया कॉट और कॉसेक में, ठीक है। इसका नीचे फिर क्या आया, ये बन जाएगा आपका कॉट ए, ये बन जाएगा आपका प्लस वन, और ये बन जाएगा माइनस कॉसेक ए। ध्यान से देखना, ये आपका कॉट ए माइनस, अगर मैं कॉमन ले लूँ ब्रैकेट में, तो क्या बन जाएगा, माइनस माइनस, ये देखिए, माइनस माइनस प्लस वन, माइनस प्लस माइनस कॉसेक ए बन गया। नीचे कॉट ए बाहर है, सेम सेम प्रोसेस लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे माइनस की जगह में प्लस है, ठीक है। प्लस तो ये वन प्लस माइनस माइनस रहेगा कॉसेक ए, ठीक है। ये हुआ। अब देखो, कॉट ए माइनस वन माइनस कॉसेक ए, और यहाँ पे कॉट ए प्लस वन माइनस कॉसेक ए, सेम, लेकिन साइन का अंतर है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग कर सकते हैं रैशनलाइजेशन, ठीक है। रैशनलाइजेशन मतलब जो नीचे का डिनोमिनेटर है उसका ठीक रेसिप्रोकल जो होता है, डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल से ऊपर भी मल्टीप्लाई नीचे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखो, कॉट ए, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, माइनस वन माइनस कॉसेक ए, ठीक है। ऊपर भी मल्टीप्लाई नीचे भी मल्टीप्लाई
कॉट ए माइनस 1 माइनस कॉसेक ए। ये समझ में आया? ठीक है, देखो इसका क्या रेसिप्रोकल से कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉस ए, ये एक पूरा टर्म, ये एक पूरा टर्म, तो ये बीच में प्लस था, इसका रेसिप्रोकल होता है माइनस वाला टर्म। ठीक है, ये और ये तो सेम है, माइनस ने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, क्यों? क्योंकि ऊपर में इसी ने मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी इसी ने मल्टीप्लाई किया, तभी जाके ये दोनों क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो कैंसिल आउट होने के बाद जो क्वेश्चन था वही रह सकता है, तो हम ऐसा कर सकते हैं, इसको बोलते हैं रैशनलाइज। अब यहाँ पे देखिए नीचे वाला, देखिए ये मान लीजिए ये ए है, ये क्या है ए, और ये बी, तो ये भी ए ये भी बी। देखिए ये ए प्लस बी हो गया, ये ए माइनस बी हो गया, तो नीचे वाला क्या बना, ए प्लस बी ए माइनस बी, किसका फॉर्मूला हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला हुआ। लेकिन ऊपर देखिए कॉट ए माइनस 1 माइनस कॉसेक ए, ये भी कॉट ए माइनस 1 माइनस, ये दोनों सेम होने की वजह से क्या हो गया, देखना ध्यान से, कॉट ए माइनस 1। ठीक है, अभी मैं इस ब्रैकेट को अगर हटा दूँ, इस ब्रैकेट को हटा दूँ, तो माइनस 1 तो हो गया, माइनस माइनस प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर। समझ में आया? ये और ये सेम है, तो इससे इसको मल्टीप्लाई करा तो बेस आर सेम, पावर या क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो इसका पावर 1 और इसका पावर 1 जुड़ के 2 बन जाएगा, तो कॉट ए माइनस 1 प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर। इसके नीचे क्या आएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ए की जगह में कॉट ए स्क्वायर माइनस बी की जगह में 1 माइनस कॉसेक ए का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला में ऊपर, ये पूरा ऊपर देखिए दोनों सेम होने की वजह से इसका पावर में 2 आ गया। लेकिन ये प्लस क्यों बन गया, क्योंकि ये ब्रैकेट जो था ना, इस ब्रैकेट को मैंने जब ओपन कर दिया, तो ब्रैकेट ओपन करते ही इस माइनस ने साइन कन्वर्ट कर देता है, माइनस ने ये 1 का आगे जो प्लस है उसको माइनस बना दिया। देखो माइनस प्लस माइनस 1, ठीक है, ये नहीं है -1, और ये माइनस माइनस प्लस कॉसेक ए। ठीक है, ये इतना आ गया। और एक तरीका है इससे आगे जाने का, लेकिन चलो इसे यहीं पे हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसी से आगे बढ़ते हैं। नहीं तो इसको ये भी कर सकते थे, कॉट ए ये माइनस ही रख के, ये ब्रैकेट के अंदर में ही रख के भी हम लोग जा सकते थे। ठीक है, लेकिन अभी मैं बताऊंगा कैसे क्या कर सकते हैं आगे, इससे आगे। तो देखिए ऊपर वाला में इसको ए मानूंगा, इसको बी मानूंगा और इसको सी मानूंगा, ए प्लस ही मानूंगा इसको। ठीक है, देखना ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है? ए प्लस बी, बी का जगह में -1 है, ओके -1 है, क्योंकि माइनस प्लस -1 ही हो जाएगा, प्लस सी का होल स्क्वायर। फिर नीचे कॉट स्क्वायर तो है, कॉट स्क्वायर ए तो है, ये माइनस, ध्यान देखना ये माइनस में, ये माइनस किसके लिए है, इन सब के लिए है, इसीलिए ये ब्रैकेट का बाहर माइनस है। तो इसको जब मैं ब्रैकेट, इसको मैं जब स्प्लिट करूंगा फार्मूला में, तो ये माइनस ने सबको साइन कन्वर्ट करेगा। देखना ये माइनस आया, इधर आया ब्रैकेट, ए माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2 बी प्लस ना, देखिए ए माइनस बी होल फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा। अब देखना ऊपर वाला का, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ना, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होता है। ठीक है, तो ये ए स्क्वायर प्लस, लेकिन 1 का स्क्वायर क्या देखना, प्लस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, उसके बाद प्लस 2ab ए बी प्लस 2bc ना, बी और सी का जगह में कोसेक bc प्लस 2ca
ए की जगह में कॉट है, सी की जगह में कोसेक है। ये इतना समझ में आया? ठीक है, उसके बाद नीचे देखिए कॉट स्क्वायर ए माइनस, यहाँ पे ध्यान से देखना, ब्रैकेट ओपन करने वाला हूँ, ठीक है। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, ये -1 बन गया, ब्रैकेट ओपन कर दिया मैंने, ये माइनस माइनस प्लस, ठीक है। 2 1 जा 2 कॉसेक, 2 कॉसेक ए, फिर देखिए माइनस प्लस माइनस ये कॉसेक स्क्वायर ए, इतना समझ में आया? कॉसेक स्क्वायर ना, अभी ब्रैकेट ओपन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बाद आगे देखिए इधर, क्या क्या था, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। अभी देखिए कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 का -1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, प्लस बन जाएगा +1, तो ये +1 बन गया, प्लस कॉसेक स्क्वायर है, कॉसेक स्क्वायर ही रहेगा। यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है ना, -1 और ये +2, तो माइनस प्लस माइनस 2 कॉट ए बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी -1 और +2 प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2 कॉसेक ए बन जाएगा, +2 कॉसेक ए इंटू कॉट ए। जब इसको हमने फार्मूला में ब्रेक किया था तो ये बना था ना। और नीचे का जो है कॉट स्क्वायर ए -1 प्लस दिस इंटू दिस। अब देखिए यहाँ पे मैंने वही लिखा, देखा कॉट स्क्वायर ए प्लस -1 का स्क्वायर +1 ही हो जाता है, प्लस कॉसेक स्क्वायर ए ठीक था। उसके बाद यहाँ से ध्यान से देखना, -2 कॉट ए बन गया था, फिर -2 कॉसेक ए बन गया था, +2 कॉसेक ए कॉट ए, ठीक है। क्यों पता ये माइनस हुआ? वो -1 की वजह से, जो -1 से मल्टीप्लाई कर रहा था ना, उसकी वजह से, बस ये दोनों में। तो अभी आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आगे देखिए क्या होगा। तो देखिए कॉट स्क्वायर ए +1 आइडेंटिटी यूज़ करने के लिए बोला था, याद है ना, कॉट स्क्वायर ए +1। तो देखिए यहाँ पे मैंने बोला था ना, यूजिंग दिस आइडेंटिटी, कॉट स्क्वायर ए +1 मतलब क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए। सो इन प्लेस ऑफ दिस होल, ये पूरा इसके जगह में मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉसेक स्क्वायर ए लिख सकता हूँ। सो मेरा ऊपर का COSEC स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस, इनको देखना, ये भी है आपका कॉसेक स्क्वायर ए, यहाँ दोनों में देखना, फिर प्लस कौन है, ये प्लस है ना, इसको आगे लिखता हूँ, +2 कॉसेक ए इंटू कॉट ए ना, -2 कॉट ए -2 कॉसेक ए का नीचे देखो कॉट स्क्वायर ए और ये माइनस कॉसेक स्क्वायर को साथ लिख सकते हैं। देखिए कॉट स्क्वायर ए क्यों लिख रहा है वो बताऊंगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर ए को साथ में लिखा, -1 है, -1 है, +2 कॉसेक ए है ना, इतना ही था ना। यहाँ पे ध्यान से देखना, ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखना। अब मैं इसमें अगर इस दोनों में से क्या करूँगा, माइनस में कॉमन ले लूँगा नीचे का, ठीक है, नीचे का केवल देखना, रुको पहले ऊपर का भी तो लिखना तो पड़ेगा ही। तो देखिए ये कॉसेक स्क्वायर है 2 कॉसेक स्क्वायर बन गया, ठीक है, 2 कॉसेक स्क्वायर बन गया, +2 कॉसेक ए इंटू कॉट ए है इधर, ठीक है। उसके बाद माइनस यहाँ पे 2 कॉट ए -2 कॉसेक ए है, ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए आगे क्या होगा, यहाँ पे मैंने बोला था ना नीचे वाला में देखना, हाँ नीचे वाला में, इस माइनस को अगर मैं आगे लेके रख दूँ तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा कॉसेक, मतलब यहाँ पे मैंने अगर माइनस से मल्टीप्लाई करने की कोशिश किया या फिर माइनस कॉमन ले ले तो क्या होने वाला, देखिए माइनस माइनस प्लस कॉसेक बन गया, माइनस प्लस माइनस कॉट स्क्वायर ए बन गया। समझा ये बात? इससे पहले जब यहाँ पे देखिए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए को आगे लिखता, अगर ये कॉसेक स्क्वायर अगर माइनस आगे होता, आगे लिखता मैंने यहाँ, इसको लेके यहाँ पे, और कॉट को पीछे रखता, और वो जो माइनस है ना कॉसेक के आगे जो माइनस है, उस माइनस को मैं अगर ब्रैकेट के बाहर कॉमन ले लेता, तो जैसे वो कॉमन लेता ना, कॉट को कन्वर्ट कर देता माइनस में, और वो खुद जो कॉसेक माइनस था वो कन्वर्ट हो जाता प्लस में। क्यों, देखो यहाँ पे मेरे को अगर यहाँ जाना हो तो क्या होगा, प्लस, देखिए प्लस माइनस माइनस कॉसेक, माइनस माइनस प्लस कॉट,
हो जाएगा ना, इसीलिए हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, माइनस कॉमन लेके ये बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ इसको मैंने ये लिखा -1 है, -1 +2 कॉसेक ए, ओके, जितना है उतना लिखा। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों में मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे भी कॉसेक है, यहाँ पे भी कॉसेक है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो कॉमन ले सकता हूँ, 2 कॉसेक कॉमन ले सकता हूँ। ऊपर में देखना 2 कॉसेक ए अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो ये 2 तो चला गया, स्क्वायर में से एक रह जाएगा, कॉसेक ए प्लस ये 2 तो चला गया और कॉसेक भी चला गया, क्या कॉट रह गया, कॉट ए, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे भी फिर मैं -2 को कॉमन लेता हूँ तो क्या बनेगा देखना, -2 यहाँ से कॉमन चला गया तो ये कॉट रह गया, प्लस रह गया ना कॉट, माइनस माइनस प्लस कॉट, फिर माइनस माइनस प्लस 2 तो कॉमन चला गया है, क्या रह जाएगा कॉसेक, ठीक है। इसका नीचे यहाँ पे भी देखिए सेम प्रॉपर्टी, माइनस तो है, इसका वैल्यू आता है 1, पता है कौन सा प्रॉपर्टी से, यहाँ यही आइडेंटिटी से। देखना अगर ये कॉट को मैं उस तरफ भेज दूँ तो कॉसेक स्क्वायर ए, ये कॉट प्लस उस तरफ चला जाएगा तो माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 नहीं रह जाएगा। तो देखिए कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए ना, तो इसका जगह मैं 1 लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ। उसके बाद -1 ये वाला, फिर +2 कॉसेक ए, समझा इतना। उसके बाद देखिए ऊपर में, हाँ ध्यान से देखना, यहाँ पे भी देखिए कॉसेक ए प्लस कॉट, यहाँ पे भी कॉसेक ए प्लस कॉट, दोनों प्लस प्लस है तो टेंशन नहीं है। तो अगर मैं कॉमन ले लूँगा COSEC कॉसेक ए प्लस कॉट, ये कॉमन लेते ही क्या रह जाएगा, ये रह जाएगा 2 कॉसेक ए और ये -2 ना। नीचे देखिए क्या होगा, नीचे -1 क्या होगा, -2 प्लस 2 कॉसेक ए, 2 कॉसेक ए, देखो +2 कॉसेक ए +2 कॉसेक ए, -2 ये दोनों सेम है ना, बस इसको आगे लेके इसको पीछे लिख सकते हैं ना, सकते हैं, ठीक है। और ये दोनों सेम है, देखो ये भी +2 कॉसेक है, ये भी +2 कॉसेक है, -2 है उस तरफ, -2 है, तो प्लस माइनस को इधर उधर लिख सकते हैं ना। ये +2 कॉसेक है, आगे लेके -2 को पीछे लिख सकते हैं, तो ये दोनों सेम है तो ये कैंसिल हो गया। तो बचा क्या, देखो कॉसेक ए प्लस कॉट, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, तो यही तो हमें क्या करना था, प्रूव करना था, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है, राइट हैंड साइड आ गया। दिस इज RHS, सो प्रूव्ड। ये थोड़ा एकदम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए पूरा सॉल्व करने में इतना वो लगा, तो बस समझा रहा हूँ ना, इसलिए लंबा वीडियो हो सकता है, लेकिन आप लोग को बार बार देखना है। अगर वीडियो मतलब समझ में नहीं आया तो 1-2 बार देखने पर बस पता चल ही जाएगा किस तरह से करना है, ठीक है। और कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट में प्लीज़ कमेंट करके छोड़िए और बताइए कि कहाँ क्या कौन सा क्वेश्चन कराना है, क्या है डाउट, किस में आप लोगों को है, ठीक है।